अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं जी, क्या हाल है? एक से डेढ़ हफ़्ते बाद मैं वापस आई हूँ। उसके कुछ रीज़न हैं, ये भी आपसे डिस्कस करूँगी। और मैंने आज आपको देनी है गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ है कुछ देर में आपको बताऊँगी। और सुनाएं जी, कि आपका एक हफ़्ता कैसा गुज़रा? मेरा तो बस गला सब देख रहे होंगे आप, मेरा आवाज़ सुन रहे होंगे, काफ़ी भारी है क्योंकि मुझे फ़्लू है, कफ़ है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरा जो है ना कोल्ड हुआ पड़ा है। फ़ीवर भी साथ है, बस दुआ करें मेरी सेहत ठीक हो जाए। चलें जी, अभी हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें जी, वेलकम बैक। मैं वापस आ गई हूँ। मेरे लिए गुड न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि मैंने ले लिया है लैपटॉप लिनोवो का। ठीक है, अभी हम इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये न्यू नहीं है, मेरे हस्बैंड से मैंने लिया है क्योंकि उन्होंने जो लिया था वो नया। चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये देखिए हैं ये है हमारा लैपटॉप। अभी हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, और सुनाएं जी, कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ? क्या हो रहा है? बच्चे कैसे हैं? सब खैरियत है? आज मैंने आपसे दो बातें करनी है। एक तो अपनी छोटी छोटी खुशियों में अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को शेयर किया जो है वो साथ रखा करें, उनसे खुशियाँ बांटा करें। ये है जी मेरा लैपटॉप, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये है बाकी इसका। अच्छा जी, इसको हम करते हैं बंद और इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ मैंने आपसे क्या बात करनी है और ये रीज़न क्या है लैपटॉप लेने का। जी, लैपटॉप लेने का रीज़न ये है कि मैंने करना है ऑनलाइन वर्क। मैं पहले भी करती रही हूँ, कॉस्मेटिक का भी किया है मैंने, ऑनलाइन वर्क करती रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ दोबारा से ना अपनी रूटीन प्रॉपर जो है वो सेट करूँ, रूटीन में आ जाऊँ और जो प्रॉपर एक ऑनलाइन वर्क है वो दोबारा स्टार्ट किया जाए। मुझे जैसे ही कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं आप सबसे भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जिस प्लेटफॉर्म पे पहले मैं काम करती थी वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है उसमें मेहनत हर काम मांगता है। ठीक है, और मैं हाउसवाइफ, बच्चों को देखना, घर को देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन उसमें मैंने अच्छी इनकम की है। ठीक है, अब भी इंशाल्लाह ताला एक दो प्लेटफॉर्म है वो पहले मैं खुद करूँगी। अगर मुझे लगा कि वो आप मुझसे शेयर करने वाला है, कि अगर वो सही हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप भी ऑनलाइन का वर्क कीजिएगा। और सेकंड मैंने दूसरा कहना था, ये जिसके ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ था ये क्या है? ये जी आप देख रहे होंगे, ये है रज़ाई। इस रज़ाई से मेरी बहुत यादें गुजरी हैं, मेरी यादें वाबस्ता हैं इस रज़ाई से। आप सोचते होंगे क्यों, ये डबल बेड की मेरी रज़ाई है, ये मेरी अम्मा के हाथ की है। मेरी अम्मा ने इसे बड़ी मेहनत से बनाया। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। इसको बनाने में मेरी अम्मा की सालों की मेहनत लगी। और ये जो कपड़ा है ये पाकिस्तान से नहीं मिलता था। 90s के दौर की बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी। तो हमारी अम्मा ने हमारे लिए जहेज़ बनाना शुरू कर दिया था, थोड़ा 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 थोड़ा। सिंगल मदर थी हमारी, बहुत मेहनत से हमारी अम्मा ने हमारे लिए सब कुछ बनाया। उनमें से एक रज़ाई जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं जैसे सर्दियाँ आती हैं निकाल लेती हूँ और ये मैं लेती, जब भी मैं इसके देखती हूँ जब भी अम्मा याद आ जाती हैं। और उनके हाथों की मेहनत आज भी सेम वैसी है जैसी उन्होंने उस टाइम पर की थी। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इसकी स्टोरी ये है कि जब 90s में मैं छोटी थी तो हमारी अम्मा सिंगल मदर है, मैंने आपको बताया है। सिंगल मदर के लिए बच्चों को पालना, पढ़ाना, फिर अच्छी जगह उनकी शादी करनी, उनका जहेज़ तैयार करना उस दौर में बड़ा मुश्किल होता था एक अकेली औरत के लिए, और ख़ासकर बेटियों को संभालना एक टास्क था उनकी ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टास्क में हमेशा ही कामयाब रहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे मेरी अम्मा को। उन्होंने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं कि वो कुर्बानियाँ जो है ना, हम तो उसके जिसे कहते हैं ना, एक पास को छोटे से राई के दाने के बराबर भी नहीं दे सकते जो अम्मा ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। दैन ये कि ये रज़ाई जो है ना, इसका कपड़ा आया था चाइना से। ये चाइना शंघाई का कपड़ा है। ये अम्मा की फ्रेंड थी चाइनीज़, दो आंटियाँ, उनसे अम्मा ने मंगवाया था चाइना से। तो अम्मा ने ही हमारी रज़ाई बनाई थी मेरी। आपको पता होगा बचपन में बच्चियाँ छोटी होती हैं, उन्हें होता है ये मेरी है, ये मेरी है।
मैं और मेरी सिस्टर्स भी कहते थे, हम कहते थे ये किसकी है, मैं कहती थी मेरी है, वो कहती थी नहीं मेरी है। बस ऐसे ही हमारा बचपन गुजर गया, हम बड़े हो गए। फिर एक वक्त आया, मेरी शादी के दिन रखे गए। उन दिनों में मेरी अम्मा ने एक कपड़ा निकाला, इसका एक एक ये बॉक्स जो है ना, ये मेरी अम्मा ने खुद तैयार किया है। इसमें वो एक एक लम्हे का प्यार मेरी अम्मा ने एक एक ज़र्रे के साथ, मतलब सुई धागे के साथ जो परोया है ना, मेरी माँ के हाथों का प्यार है इसके अंदर। और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं जब भी इसे देखती हूँ मुझे अपनी अम्मा याद आ जाती हैं। और ये देखिए, आज कहीं पर भी चलेंगे, दुनिया की किसी भी कोने पे चली जाऊँ, पर ये वाला जो है ना, ये रज़ाई, ये सुकून, ये कहीं नहीं मुझे मिलेगा। आप कह रहे होंगे क्या बातें लेके बैठ की, इमोशनल हो गई हूँ मैं थोड़ी। लेकिन ये कि बताने का मकसद ये है कि अपने वालिदैन की दी हुई चीज़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उनसे मिलें, उनसे प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका हाल पूछें, उनको फ़ोन करें। क्योंकि मेरे पास वालिद तो नहीं है, वालदा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी अम्मा को फ़ोन करूँ, उनसे बात करूँ, पूछूँ। मैं उनसे लड़ती भी बहुत हूँ, लेकिन वालिदैन की कदर करें, उनसे पूछें जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं। तो बस यही कहना था कि अपने वालिदैन को बहुत प्यार दें, उनकी खिदमत करें, उनके होने का उनको एहसास दिलाएं और दुआएं लें। क्योंकि वालिदैन की दुआएं जो है ना, इंसान को ना कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। और जब भी मैं इस रज़ाई को लेती हूँ मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे ऐसा था जैसे मैं अपनी माँ की गोद में लेटी हुई हूँ, क्योंकि मेरी माँ का प्यार है इसके अंदर, बहुत प्यार है। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से ये बना के दी है। मैं अपनी अम्मा का कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की है हमें पालने में। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको समझें, अपने दिल की बात करें, उनसे मिलें, उनके पास जाएं। आप अपने वालिदैन के पास जाएं। इतनी लाइफ बिज़ी हो गई है कि हम लोग जो हैं वो वालिदैन के पास जाने का सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं। घरेलू मसरूफियात की वजह से बेटियां बड़ी मुश्किल से वालिदैन के घर जाती हैं साल बाद, और वो लम्हे ऐसे गुजर जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। चलिए जी, मिलती हूँ मैं आपसे 2 मिनट तक। चलिए जी, मैं आ गई हूँ वापस और अब हम करते हैं अपने लैपटॉप को ऑन। और ये देखिए जी, मेरे लैपटॉप में मेरे बड़ी बेटे की पिक्चर है और इस पर भी हैप्पी डॉल ऑफिस चला रहा है। अभी हम इसको करते हैं ऑन और आपको दिखाते हैं कि हम ऑनलाइन वर्क कैसे देखेंगे। चलिए जी, वेलकम बैक। अब मैं इस पर देखूँगी ऑनलाइन वर्क, गूगल पे हम सर्च करेंगे और देखते हैं ऑनलाइन अर्निंग ऐप कौन कौन सी हैं। चलें जी, अब मैं इस पर लगा ली है। अब देखते हैं इस पर हम कौन कौन सी जो है जी अर्निंग ऐप है। ट्रेड एंड विड्रॉ योर मनी, ये नहीं। रेफर इनकम जो है ये तो बड़ा मुश्किल होता है। रेफर इकट्ठे करो, उसके बाद मेक मनी अर्न इजी कैश ऑन ऐप स्टोर। अभी हम इसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, मैंने एक ही ऐप ओपन की है, फिर देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। और डाटा सेफली इसकी रेटिंग है 4.6 और रिव्यूज़ जो हैं 66,664 रिव्यूज़ हैं इसके। अच्छी कोई ऐप मिले जहाँ पे हम अर्निंग अच्छी कर सकें। नहीं, मैं काफ़ी दिन से सोची थी लैपटॉप लूँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि कोई ऐसी ऐप मिल जाए जिसमें हम घर बैठे अर्निंग कर सकें।
जी मैंने एक दो वेब जो है वो देखी है वेबसाइट, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई है इसकी। तो मैं जो है ना वो किससे पता करती हूँ, फिर जो है वो मैं इसे प्रॉपर जो एक व्लॉग बनाऊँगी इस पर, ऑनलाइन अर्निंग ऐप पर। अच्छी ऐप देखकर आप लोगों को भी गाइड करूँगी। और जो है वो मैं कोशिश यही करूँगी कि हम जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना अच्छी जो है वो ऐप या वेबसाइट देखें जहाँ पर हम लोग जो है अच्छी इनकम जनरेट करें, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बाय करें हम लोग। क्योंकि घर बैठे ख़वातीन के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप मंथली अच्छी इनकम जो है ना वो जनरेट कर सको। अच्छा जी, एक है डेली इनकम ₹1,000, नो टारगेट, नो टाइम लिमिट। इसे भी ओपन करके मैं चेक करती हूँ, और जैसे मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं क्या काम करूँगी ऑनलाइन, और आप लोग भी कैसे कर सकते हो। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर जो है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन कौन जो है वो अपने पेरेंट्स को याद करता है और उनकी दी हुई चीज़ों की हिफाजत करता है मेरी तरह, और अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत का इज़हार करें और उनकी दुआएं समेटें। चलें जी, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। मुझे दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरा गला जो ठीक हो जाए और वॉइस मेरी जो है वो ओरिजिनल वॉइस वापस आ जाए। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।